हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल एडुसाइक बाय समृद्धि में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डेवलपमेंटल टास्क के बारे में। डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं? डेवलपमेंट विकास है और टास्क मतलब कार्य, यानी कि विकास की अवस्थाओं में बच्चा कितना काम कर रहा है या कितने काम करने के लिए वो कैपेबल है और किस काम को वो कर सकता है, किस काम करने के लिए वो मैच्योर है, किस काम को करने के लिए वो योग्य है, वो डेवलपमेंटल टास्क में पढ़ते हैं। यानी कि हर एक अवस्था में बच्चा कुछ निश्चित काम करने के लिए, कुछ निश्चित लर्न करने के लिए कैपेबल होता है, मैच्योर होता है, और उसमें अगर वो उसे अच्छे तरीके से सिखाया जाए या डायरेक्ट किया जाए तो वो अच्छा अपना डेवलपमेंट कर सकता है। डेवलपमेंटल टास्क का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट। जो रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट है, उन्होंने डेवलपमेंटल टास्क का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इन्होंने कहा है, आर एज स्पेसिफिक स्किल एंड बिहेवियर दैट इंडिविजुअल आर एक्सपेक्टेड टू मास्टर एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि कुछ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए बच्चा कुछ स्पेसिफिक स्किल सीखने के लिए वो मैच्योर होता है और उसको वो स्पेसिफिक जो हमारी स्किल्स हैं, जो हमारे स्पेसिफिक बिहेवियर्स हैं, वो सिखाने हैं, वो डेवलपमेंटल टास्क कहलाता है। Expected to master at certain period of their lives to achieve successful development and well-being मतलब सुस्थित जीवन शैली जीने के लिए उसको ये ज़रूरी है कि वो मास्टर हासिल कर ले एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में एक स्पेसिफिक स्किल, यानी कि कुछ जैसे हम कहते हैं कि ये ज़रूरी है कि एक हर काम को करने का एक निश्चित समय होता है और उस समय में हमें वो काम करना होता है। तो वही है कि हमें उस काम में मास्टरी लेवल हासिल करनी है, एक स्पेसिफिक स्किल सीखना है और वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में सीखना है। यानी कि और अगर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग दिस टास्क लीड टू हैप्पीनेस और सक्सेस इन लेटर टास्क, यानी कि अगर आपको ये टास्क आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए, यानी कि आप सेटिस्फाइड हो गए और आपने मास्टरी लेवल हासिल कर ली उन टास्क में, वो उन कार्यों में, तो आप हैप्पी हो जाएंगे या आप सेटिस्फाइड लाइफ जी सकते हैं और आप अपने जो आगे आप कार्य करने वाले हैं, जो लेटर टास्क आपके लाइफ में आप आने वाले हैं, उनको सीख पाएंगे और अच्छे तरीके से अपनी जो लाइफ है उसको वेल कर पाएंगे और एक डायरेक्शन दे पाएंगे। वाइल फेलियर कैन लीड टू अनहैप्पीनेस, जबकि आप अगर आप फेल हो जाते हैं उन टास्क को करने में या आप लर्न नहीं कर पाते हैं वो डेवलपमेंटल टास्क, तो आप फेलियर महसूस करेंगे, अनहैप्पी होंगे, अनसेटिस्फाइड होंगे और डिसअप्रूवल भी, क्योंकि समाज तो यही चाहता है कि अगर आपका एक उम्र में वो आप काम कर लें जो एक्सपेक्ट करता है कि आपसे हो जाना चाहिए, वो काम अगर आप नहीं कर पाते हैं तो डिसअप्रूवल भी आपको मिलता है एंड डिफ़िकल्टी विथ फ्यूचर टास्क से डिफ़िकल्टी भी आप देख सकते हैं। रॉबर्ट जेम्स हैविंगहर्स्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया है जो हमारा डेवलपमेंटल टास्क का है। रॉबर्ट जेम्स हैविंगहर्स्ट वाज अ प्रोफेसर, फिजिसिस्ट, एजुकेटर एंड एजिंग एक्सपर्ट। ये एजिंग एक्सपर्ट रहे हैं, तभी इन्होंने एज के अकॉर्डिंग बच्चे को कितना काम कराना है, उसको कैसे डायरेक्ट करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, जो हम बना रहे हैं जो हम सोच रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कैसे करना है, इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ही प्रपोज दैट ऑल इंडिविजुअल प्रोग्रेस थ्रू अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज, यानी कि डेवलपमेंटल स्टेज जो है उनकी एक सीरीज़ में सब कोई काम कर रहा है, यानी कि पैटर्न सबके लिए सेम है और ऑल्दो दीज टास्क कैन बी लर्न एट होम और इन अदर सेटिंग्स, यानी कि ये जो डेवलपमेंटल टास्क हैं वो आप सीख सकते हैं, आप घर में भी सीख सकते हैं, आप बाहर भी सीख सकते हैं, आप समाज में भी सीख सकते हैं, आप स्कूल में भी सीख सकते हैं। हैविंगहर्स्ट मेंटेन दैट द इंटररिलेटेड नेचर ऑफ डेवलपमेंटल टास्क सजेस्ट दैट एजुकेटर शुड कंसीडर ऑल डेवलपमेंटल टास्क ऑफ। तो कुल मिला के हैविंगहर्स्ट ने ये भी कहा है कि जो हमारा इंटर रिलेटेड नेचर है डेवलपमेंटल टास्क का, वो एक टीचर को समझना ज़रूरी है चाइल्ड के लिए, यानी उसको कंसीडर करना है कि अपना करिकुलम बनाना है तब भी उसको कंसीडर करना है कि किस एज में बच्चा कितना सीख पा रहा है और उसके हिसाब से उसको करिकुलम बनाना है। और एडोलेसेंस है तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से वो कितना काम कर पा रहा है उसमें भी उसको यानी कि कंसीडर करना है अपना काम करते हुए। अकॉर्डिंग टू हैविंगहर्स्ट देयर आर सेंसिटिव पीरियड विच ही कॉल टीचेबल मूवमेंट, यानी कि आपको टीच करना है, टीचेबल मूवमेंट व्हेन एन इंडिविजुअल इज मैच्योर एनफ टू लर्न द डेवलपमेंटल टास्क, यानी कि अगर बच्चा मैच्योर है एनफ है वो डेवलपमेंटल टास्क सीखने के लिए, तो आपको टीचेबल मूवमेंट्स करना है और आपको उसको टीच कराना है। दिस टास्क में बी फिजिकल लाइक वॉकिंग, कॉग्निटिव लाइक लर्निंग टू रीड और सोशल वेयर द पर्सन डेवलप
सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। ये कैसे भी हो सकते हैं डेवलपमेंटल टास्क, वॉकिंग, रनिंग, ये सब फिजिकल भी हो सकते हैं। यानी कि आपको कुल मिला के वो डेवलपमेंटल टास्क करने के लिए अपॉर्चुनिटी भी देनी है, क्योंकि आपको पता है कि इस स्टेज में बच्चा चलेगा, ये प्रेडिक्टेबल है कि उस स्टेज में बच्चा चलेगा, इस स्टेज में बच्चा इतना सीख सकता है या इतना मैच्योर है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। एडोलेसेंस में हम जानते हैं कि तनाव और तूफान की अवस्था कह रहे हैं उसको, तो ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और सब में लगभग सेम है। तो अगर हम जब जानते हैं तो हमें उसमें इम्प्लीमेंट करना है अपने डेवलपमेंटल टास्क को, और ये किसी भी फील्ड में अपन को कंसीडर करना है टीचर्स को। हैविंग हर्स्ट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग 6 मेजर स्टेजेस इन ह्यूमन लाइफ। पहली स्टेज इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, वर्ड टू टिल 6, यानी कि बर्थ से 6 साल तक का बच्चा हमारी इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में आएगा। दूसरी स्टेज इन्होंने बताई मिडिल चाइल्डहुड यानी 6 से 12 वर्ष की अवस्था, एडोलेसेंस यानी कि 13 से 18 साल की अवस्था, अर्ली एडल्टहुड 19 to 30, मिडिल एज 30 से 60, लेटर मैच्योरिटी 60 से ऊपर। तो ये इन्होंने स्टेज बताई और हर स्टेज में इन्होंने कुछ काम भी बताए हैं कि ये काम बच्चा इस स्टेज में करता है। जैसे कि इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में बर्थ से हमारा 6 साल तक का है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं बर्थ से 6 साल तक का बच्चा कैसे होगा। और डेवलपमेंट बेसिस सेंसरी एंड मोटर स्किल्स, यानी कि इसमें जो डेवलपमेंट होगा वो वेस्ट करेगा, या वो होगा कौन सा होगा, सेंसरी मोटर स्किल, यानी सबसे बच्चा का फिजिकल विकास ही होता है, उसके जो सेंसर्स होते हैं उस पर काम होता है, यानी कि मोटर एबिलिटी वो सीखता है, मोटर स्किल्स वो सीखता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो ऐसे में हमें उनसे कोशिश करानी है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ करा सके, यानी कि वॉकिंग, ग्रैस्पिंग ऑब्जेक्ट्स, इनकी हम उनको ये करेंगे बच्चे, तो उसके लिए आप उनको इम्प्लीमेंट करना है। लर्निंग टू कम्युनिकेट, वो कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल इसमें होगी शुरू, यानी कि पहले वो सुनना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे उनके साउंड आएगा। 6 साल की उम्र में वो काफ़ी हद तक बोलने लग जाते हैं, तो उनमें लर्निंग टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन स्किल उनमें बनेगी। डेवलपिंग अर्ली सोशल स्किल, अर्ली सोशल जो स्किल है, यानी कि ट्रस्ट, आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसको ट्रस्ट होता है अपने परिवार वालों पे, तो उनके पास जाता है, तो ट्रस्ट, अटैचमेंट, कोऑपरेशन, ये सब अर्ली सोशल स्किल्स हैं, इनसे बच्चा जुड़ा हुआ होता है। बिगनिंग टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी कि क्या सही है क्या गलत है, इसका थोड़ा थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर क्लियर होने लग जाता है कि क्योंकि घर वाले उसको ऐसा उसके साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं, उसने अगर कोई गलत काम किया है तो बच्चे तो घर वालों ने डांटते हैं और बच्चा उनसे सीखता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और यही हैविंग हर्स्ट ने बताया कि जो इस स्टेज का बच्चा है, इसमें हर चीज़ बिगनिंग हो रही है और रैपिडली वो एडेप्ट कर रहा है चीज़ों को। तो ऐसे में हमें उसके साथ बिहेवियर वैसा करना है कि सही और गलत सीखे, यानी कि हमें उसके साथ जो सही है उसके लिए उसे प्रेज़ करना है, जो गलत है उसके लिए उसे थोड़ा हम कह सकते हैं डांट सकते हैं, या उसको तो जाके वो सीख सके कि क्या सही है और क्या गलत है। लर्निंग सेल्फ केयर हैबिट्स, उसमें सेल्फ केयर हैबिट्स हमें लर्न करेगा, वो टॉयलेट ट्रेनिंग और हाइजेनिक वगैरह हमें उसे रहना सिखाना है कि क्या हाइजेनिक क्यों रहना है, टॉयलेट के बाद हाथ धोना है, टॉयलेट ट्रेनिंग भी उसे दी जाने लग जाती है। एजुकेशन में ऐसे बच्चों के एजुकेशन के लिए प्री स्कूल्स और डे केयर भी खोले जाते हैं, जहाँ पर प्ले बेस्ड लर्निंग होती है, क्योंकि इनका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो इन्हें प्ले बेस्ड, क्योंकि ये प्ले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बाकी क्योंकि इनके पास और थिंकिंग होती नहीं है, मोरली बिल्कुल जीरो होते हैं, तो इनको प्ले बेस्ड लर्निंग से सिखाते हैं। हम इनको मॉरल डेवलपमेंट करने के लिए इनको स्टोरीज़ सिखा सकते हैं, कुछ छोटी छोटी हम इन्हें सिंगिंग सिखा सकते हैं, हम इनक्रेज कर सकते हैं इनकी क्यूरियोसिटी को। अगर कुछ बच्चों में हो सकता है कि क्यूरियोसिटी ना हो, तो हम उनको कह सकते हैं आपको पता है ये काम कैसे होता है या ये कैसे बना हुआ है, तो हम इनक्रेज करें उनकी क्यूरियोसिटी को। इमोशनल रेगुलेशन सिखाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा बहुत रो रहा है, छोटा बच्चा है, मान लीजिए 4-5 साल का बच्चा है, अगर वो बहुत रो रहा है तो हम उसको तुरंत ना उसको चुप कराएं, थोड़ी उसको हैंडल करने दें, जो उसके इमोशंस है उसको, ताकि वो अपने पहले बता पाए कि वो रो क्यों रहा है, उसके वो कैसा फील कर रहा है, वो अपना भाव व्यक्त कर पाए। उसके बाद अब उसको वैसे ही बताएं कि अच्छा ये आपको प्रॉब्लम है, ठीक है हम ये काम करते हैं। तो कुल मिलाकर उसको इमोशनल रेगुलेशन सिखाना है, उसको कंट्रोल करना सिखाना है, या इमोशंस को समझना सिखाना है उसको, और छोटे से ही हमें ये सिखाना है ताकि वो अपने जो लेटर उसको टास्क मिलने वाले हैं, क्योंकि अब तो बाद में तो उसे और परेशानियाँ होने वाली हैं, तो अपने इमोशंस को वो कंट्रोल कर पाए।
लेटर चाइल्डहुड में 6 से 12 साल के बच्चे आएंगे। इनमें क्या होगा कि मास्टरिंग एकेडमिक स्किल्स, रीडिंग करने लग जाते हैं, राइटिंग करते हैं, अर्थमेटिक सीखते हैं। तो वैसे ही इनको अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो ये टास्क सीख पाएँ। लर्निंग सोशल कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, तो उनसे प्रोजेक्ट बनवाएंगे, हम साथ में खिलवाएंगे। लीडरशिप इनकी बिल्ड करने के लिए इनको टीम वर्क देंगे और टीम में इंटरेक्शन करने के लिए बोलेंगे, और हम वाइवा भी लेंगे। तो ये सब लेटर चाइल्डहुड है, यानी कि इसमें हम जितने भी हमारे सोशल कोऑपरेशन के वर्क हैं वो हम सारे इनसे कराएंगे, क्योंकि ये अडेप्ट करते हैं और सोशली ये एक्टिव होने लग जाते हैं। डेवलपिंग मॉरल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये थोड़ी थोड़ी इनमें मॉरलिटी भी आने लग जाती है, अपने आसपास को देख के कि क्या सही है और क्या गलत है और कैसे हमें सही गलत का आधार बनाना है। इनमें ये रिस्पॉन्सिबल भी होने लग जाते हैं। गेनिंग इंडिपेंडेंस एंड कंप्लीटिंग होमवर्क एंड पर्सनल टास्क भी ये कंप्लीट करने लग जाते हैं। एक्सप्लोरिंग इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स, यानी कि इनके जो इंटरेस्ट है, हर एक बच्चे का अलग अलग इंटरेस्ट होगा और ये पहचानने लग जाता है, एक्सप्लोर करने लग जाता है। अच्छा, मेरे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं ये काम करता हूँ। एडोलेसेंस में जो लेटर चाइल्डहुड होती है उसके कंप्लीट होने के बाद एडोलेसेंस आ जाती है। लगभग 13 से 18 साल के बीच में एडोलेसेंस होती है। एडोलेसेंस में स्टैनली हॉल ने भी बोला था कि ये बहुत तनाव और तूफान की अवस्था है, क्योंकि इसमें इमोशनली ये बहुत इम्बैलेंस होते हैं। अपने जो माता पिता हैं इनसे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इनको फील होता है। ये एडजस्ट करने में इनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनके अंदर सेल्फ आइडेंटिटी जैसी चीज़ें आती हैं। इनके अंदर कॉन्फिडेंस इनको जगाना होता है, इनको समझना होता है कि हम समाज में क्या हैं, मैं क्यों हूँ, मुझे क्या काम करना है। एडोलेसेंस में ही ये वोकेशनल एजुकेशन भी सीखते हैं। अच्छा, बाद में मुझे कैसे अपनी लाइफ इमेजिन करने लग जाते हैं कि मुझे अपनी लाइफ ऐसे देखनी है, या मैं 5 साल बाद अपने आप को ऐसे देखूँगा, या मैं ये काम कर रहा हूँगा। तो उनमें थोड़ी कसमकस रहती है कि मुझे क्या काम करना है, मुझे कौन सा वोकेशन चुनना है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट चुनना है आगे चल के, मुझे किस में मास्टरी लेवल हासिल करनी है, या कौन सा मेरा इंटरेस्ट एरिया है। ये पहचानने के लिए इनमें थोड़ा कह सकते हैं कि तनाव और तूफान होता है, यानी कि डिलेमास बहुत इनके अंदर रहते हैं। इसीलिए इन्होंने स्टैनली हॉल ने इस स्टेज को तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा है। डेवलपिंग, ये क्या करते हैं, डेवलपिंग सेल्फ आइडेंटिटी, यानी कि एडोलेसेंस में बच्चे में सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप होती है, वो कॉन्फिडेंस उनमें डेवलप हो रहा होता है। अचीविंग इंडिपेंडेंस एंड डिसीजन मेकिंग, इनको लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ या मैं बड़ा हो गया हूँ। एक्सप्लोरिंग करियर ऑप्शंस, वोकेशनल एजुकेशन करियर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। एजुकेशनल पाथ, यानी कि उसी के हिसाब से इनको हमें एजुकेशन देनी है, यानी कि अगर ये बच्चे एक्सप्लोर करें करियर को, हम इनको वोकेशनल एजुकेशन दे दें। अगर ये बच्चे सेल्फ आइडेंटिटी बना रहे हैं तो हम इनसे पूछें या इनको ऐसी अपॉर्चुनिटी दें कि ये पहचान सकें कि ये क्या करना चाहते हैं, या इनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, या डिसीजन ये कैसे मेक करते हैं, इंडिपेंडेंट इन्हें कैसे बनना है। तो हम वो एजुकेशन में ला सकते हैं। मैनेजिंग इमोशंस एंड सोशल रिलेशनशिप, इमोशंस तो इनमें बहुत हैं, इसीलिए उसको मैनेज कैसे करना है, सोशल रिलेशनशिप कैसे बनानी है। और इसी टाइम पे होता है कि हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, तो लड़का लड़की में भी जब इमोशनल चेंज की वजह से आकर्षकता आने लग जाती है। तो हमें इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, या ऐसा परिवर्तन हमारे अंदर क्यों हो रहा है, यानी कि हम इनको सेक्स एजुकेशन भी दें कि कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर ये डेवलपमेंट हो रहा है, या हमारे में ये चेंजेस आ रहे हैं, ताकि ये अपने आप के जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल कर पाए। अंडरस्टैंडिंग पर्सनल वैल्यूज़ एंड लॉन्ग टर्म गोल्स ही बनाते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर पाएँ। बायोलॉजिकल चेंजेस, गिव देम सेक्स एजुकेशन। और दिस इज़ अ पीरियड इन विच इंडिविजुअल नो लॉन्गर अ चाइल्ड, ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें जो बच्चा होता है वो चाइल्ड नहीं रहता है, वो अपने आप में बड़ा हो चुका होता है, लेकिन बड़ा भी नहीं हो चुका होता है। यानी कि कुल मिला के इंडिविजुअल नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट नॉट द अडल्ट, यानी कि उसको लगता है कि वो अब बड़ा हो गया है, वो इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी बच्चा ही रहता है और एडल्ट नहीं हुआ होता है। तो फिर जब ये एज आ जाती है तो बच्चे में इमोशनल और हार्मोन्स बैलेंस होने लग जाते हैं, इमोशनल थोड़ा स्टेबल हो जाता है, थोड़ा चीज़ों को समझने लग जाता है, अपनी गलतियां पहचानने लग जाता है। इस उम्र में तो अपनी गलतियां ही नहीं उसको दिखती हैं, उसको लगता है मैंने जो बोला वो सब सही है, अगर गलत भी बोला तब भी उसको सही करने का उसको आता है कि मैं यही सही है जो मैंने किया है, और अगर गलत कोई कहता है गलत है तब भी वो उसको नकार देते हैं, यानी कि वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि उनको किसी ने नीचा दिखाया है। तो कुल मिला के फिर उसके बाद आती है हमारी अर्ली एडल्टहुड, जो 19 से 30 साल की उम्र की होती है।
हैविंग हर्स्ट ने बोला है कि जब 19 से 30 साल में आ जाएंगे तब हम एडल्ट हो जाते हैं सिलेक्टिंग मेट, यानी कि अब हमारे इमोशंस जो हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं, अब हम स्टेबल हो गए हैं तो हम मेट बना सकते हैं, यानी कि अपने जीवन साथी चुन सकते हैं, जीवन साथी बना सकते हैं। लर्निंग टू लिव विथ पार्टनर हम सीखते हैं, स्टार्टिंग अ फैमिली इसी यही उम्र में हम सब स्टार्ट करते हैं। रियरिंग चाइल्ड, मैनेजिंग अ होम, स्टार्टिंग एन ऑक्यूपेशन, एज्यूमिंग सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह हम अर्ली चाइल्डहुड में सीख जाते हैं। इसके बाद आती है मिडिल एडल्टहुड जो 30 से 60 के बीच में होती है। हेल्पिंग टीनेजर चिल्ड्रन टू बिकम हैप्पी एंड रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमारे बच्चे हो रखे होते हैं तो हम उनकी हेल्प करते हैं कि अगर ये जो बच्चे हैं ये हैप्पी रहें अपनी लाइफ में, रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बने। और अचीविंग एडल्ट सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको पता होती हैं और अचीव कर लेते हैं। सेटिस्फैक्ट्री करियर अचीवमेंट और कि ये करियर अचीवमेंट कर लें। और जैसा कि पहले भी बताया, हैविंग हर्स्ट ने बोला है कि अगर आप नहीं ये टास्क पूरे कर पाते हो, यानी कि जब आप टीनेजर में, जब आप अर्ली एडल्टहुड में थे तो ये आप सारे काम अगर नहीं कर पाते तो आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, आप अनहैप्पी रहेंगे, तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। और अगर आपका आप क्या करेंगे, आपके जो टास्क आगे मिलने वाले हैं वो टास्क में आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे परफॉर्म, और उनको अच्छे से नहीं कर पाएंगे, यानी कि हर टास्क को पूरा करना भी ज़रूरी है। और डेवलपिंग अडल्ट लेज़र टाइम एक्टिविटीज़, यानी कि लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ भी करने लग जाते हैं कि जो आपका ऑक्यूपेशन है उसके अलावा भी आप चीज़ें करते हैं। और रिलेटिंग टू वंस स्पाउस एज अ पर्सन, एक्सेप्टिंग द फिजिकल चेंजेस ऑफ मिडिल एज, एडजस्टिंग टू एजिंग पेरेंट्स, ये सब मिडिल चाइल्ड और फिर लेटर मैच्योरिटी आ जाती है 60 से ऊपर, यानी कि इसमें आपका रिटायरमेंट हो चुका होता है। हो सकता है कि अगर स्पाउस है तो उनकी किसी की डेथ हो रखी होती है, या आपके शरीर की बॉडी में चेंजेस होते हैं, यानी आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। कहाँ आप एडोलेसेंस में एकदम तो तनाव तूफान महसूस कर रहे थे, यहाँ आके आप बिल्कुल लो पड़ जाते हैं फिजिकली। एडजस्ट रिटायरमेंट, एडजस्ट टू डेथ, मीटिंग सोशल एंड सिविक ऑब्लिगेशंस, एस्टैब्लिश सेटिस्फैक्टरी लिविंग क्वार्टर, ये सब आपको मतलब कुल मिला के ये हमारे हैविंग हर्स्ट ने ये सब टास्क बताए हैं, डेवलपमेंटल टास्क जो एक स्पेसिफिक उम्र में हो रहे हैं। और ये जो कार्य ये आपको करना ज़रूरी है। और अगर आप इनको हैप्पीली नहीं कर पाते हैं या आप इनको सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं तो आप कहीं ना कहीं रह जाते हैं, या वेल लाइफ स्टाइल नहीं जी पाते हैं, या सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, फिर आपको आप और स्ट्रेस में जाते हैं, आप डिप्रेस्ड में जाते हैं, आपको एंग्जाइटी हो जाती है अगर आप डेवलपमेंटल टास्क नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। तो डेवलपमेंटल टास्क करना भी इसीलिए ज़रूरी है ताकि हमें एंग्जाइटी ना हो, हमें कोई डिप्रेशन ना हो। तो ये आज की क्लास में हमने पढ़ा डेवलपमेंटल टास्क के बारे में जो हैविंग हर्स्ट ने बोला हुआ था, और इसमें किस एज में हमें क्या क्या हमें टास्क हमें मिल रहे हैं और क्या क्या हमें करना है। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए या इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।